स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म की कहानी समझने वाले हैं जो उम्र, भावनाओं और गलत फैसलों के बीच उलझे एक रिश्ते को दिखाती है। ये कहानी है 2005 में आई एक मूवी सीक्रेट लव की, जिसमें एक युवा लड़के और उससे बड़ी उम्र की महिला के बीच बने लगाव को बेहद संवेदनशील और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वीडियो में आगे हम पूरी कहानी को आसान और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है, जहाँ जॉय नाम का लड़का एक पहाड़ पर बैठकर समंदर किनारे की तरफ देख रहा था। उस समंदर में एक औरत तैर रही थी और उसकी खूबसूरती ने जॉय का ध्यान खींच लिया। उस औरत का नाम मैरी है और जॉय उसे ही छुपकर देख रहा था। मैरी को देखते देखते जॉय से गलती से आवाज निकल जाती है, जिसके बाद मैरी ने भी उसे देख लिया। मैरी को अपनी तरफ देखते पाकर जॉय इतना घबरा जाता है कि वो घबराकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जॉय अपने माता पिता के साथ बाजार में घूम रहा था और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। इसी बीच उसे बाजार में मैरी नजर आती है। मैरी भी बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी, जिसके बाद जब वो जाने लगी तो जॉय उसका पीछा करने लगता है। मैरी एक होटल में काम से जुड़ी हुई थी और जॉय भी उसका पीछा करते हुए उसी होटल में आ जाता है जिस होटल में मैरी आई थी। देखते ही देखते वो मैरी के कमरे के बाहर भी पहुंच जाता है। इसी बीच मैरी जब अपनी चप्पल उठाने बाहर आती है तो उसकी नजर जॉय पर पड़ती है। वो जॉय से पूछती है कि क्या तुम वही समंदर किनारे वाले लड़के हो। जॉय मना करके वहां से जाने लगता है, लेकिन मैरी उसे रोककर कमरे में बुलाती है। उसकी बात मानकर जॉय कमरे में आता है। मैरी पहले उसे ध्यान से देखती है और फिर उसका हालचाल पूछने लगती है, मगर जॉय इस बार भी घबराकर कमरे से बाहर निकल जाता है। जॉय 21 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में पढ़ता है, जबकि मैरी करीब 40 साल की है और वो एक डाक विभाग में काम करती है। अगले दिन जॉय अपने स्कूल में था और वो पढ़ाई में काफी तेज है। स्कूल के बाद वो होटल में फोन करके उसी कमरे के बारे में पूछता है जिसमें मैरी रुकी थी। वो होटल वालों से झूठ बोलता है कि वो मैरी का रिश्तेदार है ताकि उनसे मैरी का पता जान सके। दूसरी तरफ मैरी भी अपने काम पर थी और वो लोगों को उनके खत पहुंचा रही थी। और क्योंकि होटल वालों से जॉय को मैरी का पता मिल गया था तो इसी बीच वो मैरी को दूर से देखने लगा। अब वो उसका पीछा करने लगता है। मैरी को देखने के बाद जॉय सीधे अपने घर आता है। जॉय की माँ का नाम सोफिया है और वो अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती है। दूसरी तरफ मैरी भी खत बांटकर अपने ऑफिस में वापस आ चुकी थी। शाम को जब वो अपने घर जाने लगती है तो उसे अपनी साइकिल पर फूल मिले और ये फूल असल में जॉय ने दिए थे और मैरी उन्हें अपने घर ले आती है। अगली सुबह मैरी फिर से काम पर निकलती है और जॉय स्कूल छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। जॉय को अपने पीछे आते देख मैरी पहले साइकिल से उतरती है और फिर उसके पास जाकर पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉय बहाना बनाता है कि वो बस यही से गुजर रहा था, लेकिन मैरी ने उसका झूठ पकड़ लिया। वो जॉय को उससे दूर रहने को कहकर वहां से चली जाती है। मैरी की इस बात से जॉय उदास हो जाता है। शाम होते होते जब मैरी अपने घर पहुंचती है तो उसे घर के बाहर जॉय नजर आता है। वो हर हाल में उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैरी उसे बाहर ही रोककर कहती है कि उसका पहले से एक साथी है और वो उम्र में भी जॉय से बड़ी है, इसलिए उनकी दोस्ती संभव नहीं है। इतना कहकर वो जॉय को जाने को कहती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैरी अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी उसे जॉय के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी में बाहर आकर उसे संभालती है। गिरने के कारण जॉय के हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से मैरी उसे अपने घर के अंदर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। जॉय उससे उसके साथी के बारे में पूछता है तो मैरी बताती है कि वो किसी काम से दूसरे शहर गया है और जल्द ही वापस आएगा। अब जॉय उससे पूछता है कि वो उस होटल में क्या कर रही थी। इसके जवाब में मैरी बताती है कि घर में काम चल रहा था, इसलिए वो एक दिन के लिए होटल में रुकी थी। मैरी की बात सुनकर जॉय कहता है कि वो होटल में डर गया था, लेकिन आज वो खुद को संभालना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैरी उसे अपने कमरे में ले आती है। वहां से जाते जाते वो मैरी से पूछता है कि क्या वो दोबारा आ सकता है। इस पर मैरी कोई जवाब नहीं देती और जॉय वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉय पहले स्कूल जाता है और फिर शराब खरीदकर सीधे मैरी के घर पहुंच जाता है। मैरी उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। जॉय बताता है कि उसके पिता एक अमीर कारोबारी है और उसकी माँ को फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए उसके पिता ने माँ के लिए एक स्टूडियो भी बनवाया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई, इसलिए आजकल स्टूडियो बंद रहता है। अगले दिन स्कूल के बाद जॉय अपने घर में था। उसकी माँ सोफिया बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो जॉय को अपनी बहन का ख्याल रखने को कहती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। जॉय की बहन टीवी देखने लगती है, जबकि जॉय बाइक लेकर मैरी से मिलने चला जाता है।
बारिश के कारण जॉय के कपड़े भीग जाते हैं और मैरी उसे कपड़े बदलने को कहती है। इसी बीच मैरी को अपने साथी की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी में सामान ठीक करने लगती है और जॉय को बालकनी में इंतजार करने को कहती है। मैरी के साथी का नाम पीटर था। मैरी को उम्मीद थी कि पीटर जल्दी चला जाएगा, लेकिन बारिश के कारण वो रुक जाता है। जॉय बाहर बारिश में खड़ा रहता है और उसे ठंड भी लगती है। मैरी मौका देखकर उसे एक चादर दे जाती है। जॉय को भी उम्मीद थी कि पीटर जल्दी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब देखकर जॉय काफी दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद जब पीटर सो जाता है तो मैरी जॉय को वहां से चुपचाप बाहर निकाल देती है। इसके बाद जॉय सीधे अपने घर लौट जाता है। दरअसल जॉय को मैरी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देख पा रहा था। घर आने पर सोफिया उसे डांटती है क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर चला गया था। सोफिया चाहती थी कि जॉय के पिता भी उसे समझाए, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। अगले दिन मैरी जॉय से मिलने उसके स्कूल आती है। वो जॉय से उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जॉय गुस्से में उसे गलत शब्द कहकर वहां से जाने को कहता है। मैरी उसे समझाती है कि उसने पहले ही पीटर के बारे में बता दिया था, लेकिन जॉय ही उसके पीछे लगा रहा और बस इतना कहकर मैरी वहां से चली जाती है। रात को मैरी जॉय की माँ के स्टूडियो में आती है। ये स्टूडियो काफी समय से बंद था और जॉय ने ही फोन करके मैरी को यहाँ बुलाया था। जॉय उससे माफी मांगता है और मैरी उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों फिर से मिलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगता है। वे साथ घूमते हैं और एक दूसरे की तस्वीरें भी खींचते हैं। एक दिन जॉय मैरी को एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है जो शहर से काफी दूर था, और ये फार्म हाउस असल में जॉय के पिता का था। दूसरी तरफ यहाँ घर में सोफिया जॉय के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान उसे जॉय का फोन मिल जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में जॉय अपना फोन घर पर ही भूल गया था। सोफिया उसमें मैरी की तस्वीरें देख लेती है। उधर रात को जब मैरी घर आती है तो उसे वहाँ पीटर मिलता है। वो मैरी से पूछता है कि वो कहाँ से आई है। मैरी बात टालने की कोशिश करती है, जिससे पीटर को शक हो जाता है। गुस्से में आकर वो चीजें तोड़ने लगता है और इसी दौरान मैरी को चोट लग जाती है। मैरी को घायल देखकर पीटर शांत हो जाता है और उसे दवा लगाकर आराम करने को कहता है। बाद में मैरी मान लेती है कि उससे गलती हो गई थी। पीटर गुस्सा होने के बावजूद उससे माफ कर देता है। इधर सोफिया जॉय से मैरी के बारे में पूछती है। जॉय झूठ बोलकर कहता है कि मैरी उसकी दोस्त है। बाद में वो बता देता है कि मैरी डाक विभाग में काम करती है। सोफिया ये बात जॉय के पिता को भी बता देती है और इस बीच चिंता जताती है कि जॉय का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। अगले दिन सोफिया मैरी के ऑफिस जाकर उससे जॉय से दूर रहने को कहती है, क्योंकि जॉय के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे। सोफिया चाहती थी कि जॉय पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उसे जॉय की मैरी के साथ दोस्ती पसंद नहीं। इसके बाद मैरी जॉय से मिलने स्कूल आती है और उसे अपनी और पीटर की शादी के बारे में बताती है, ताकि जॉय उसे भूलकर अपने एग्जाम पर ध्यान दे सके। लेकिन ये सुनकर जॉय का मन परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद जॉय के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो अपने कमरे से गायब था। उसके माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि एग्जाम देना उसके लिए जरूरी था। दूसरी तरफ मैरी की उसी दिन शादी होने वाली थी और पीटर तैयारियों में लगा था। इसी दौरान जॉय का पिता मैरी के पास आता है और जॉय के बारे में पूछता है। मैरी को अंदाजा हो जाता है कि जॉय कहाँ हो सकता है। वो जॉय के पिता के साथ मिलकर जॉय को ढूंढने निकलती है। दोनों उसी फार्म हाउस पर पहुंचते हैं जहां उन्हें जॉय मिलता है। उस वक्त जॉय नशे में था। वे उसे संभाल कर ठीक करते हैं। होश में आते ही जॉय अपने पिता से नाराजगी जाहिर करता है। उसके पिता किसी तरह उसे शांत करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जॉय एग्जाम देने लगता है, जबकि मैरी की शादी पीटर से हो जाती है। जॉय समझ जाता है कि वो मैरी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की उम्र और जिंदगी के अनुभव में बड़ा फर्क था। कहानी के अंत में जॉय अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है और मैरी भी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। उम्र और अनुभव का अंतर रिश्तों में बड़ी भूमिका निभाता है और उचित समय पर सही निर्णय लेना जिंदगी को सही दिशा देता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।